नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करोल बाग विधानसभा में। रंजीत गंगवाल जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका जो आप उम्मीदवार खड़े हुए हैं सचिव पद के लिए रेडीमेड गारमेंट को लेकर बात करते हैं। आप जो खड़े हुए हैं, आपका मन में ऐसा क्या विचार है सर, ये जानना चाहते हैं आपसे। मेरे मन में कोई विचार नहीं था और हमें इलेक्शन से दूर दूर तक मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा मैं इलेक्शन लड़ूंगा कभी। मेरे ख़ानदान में कोई भी आज तक राजनीति में है ही नहीं जी। बस ऊपर वाला किसी न किसी का अहंकार और ये घमंड तोड़ने के लिए भेजता। हो सकता है मैं एक छोटा सा जरिया हूँ उसका घमंड तोड़ने या अहंकार किसी का तोड़ने के लिए। बाकी मैं किसी लायक नहीं हूँ सर। हम तो ये है निस्वार्थ सेवा करने वाले बंदे हैं, जो हमने कभी आज तक सोचा नहीं हम ये इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सर हमें तो बस काम दिखना चाहिए और हम वो काम कर देते हैं। मार्केट में कितनी शॉप? अच्छा, मार्केट में कितनी शॉप है? लगभग 2044 मेंबर हैं और वैसे 4000 दुकानें हैं लगभग। तो क्या क्या बेसिक समस्या है आपके सर मार्केट में? सर बेसिक समझिए 4-10 साल से जो बेसिक थोड़ी सी समस्या थी उन्होंने सोल्व की है। जैसे पार्किंग का मुद्दा चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर केस में 10 साल से, उसको जाके मतलब विड्रॉ करवा के उसे ख़त्म कराया केस को। मार्केट के लिए हमने काम कर दिया। एक 4 साल पहले मुद्दा उठा था दीवार का, पूरी मार्केट 2 दिन उसके लिए डेड हो गया था। उसकी 4 साल तक मैंने लड़ाई लड़ी। अब लॉकडाउन का तो पूरी दीवार जग वगैरह सब तोड़वा के क्लियर करा दिया जैसे जो रास्ता था। अब बेसिक समस्या यहाँ पर सबसे पहली है पार्किंग। और पार्किंग के लिए मैं 5 साल से लिए काम कर रहा हूँ, उसको जगह अलॉट के लिए करवा रहा हूँ और मेंटेनेंस पार्किंग के लिए हम काम कर रहे हैं। और दूसरी समस्या है जो तारों की, जो बिजली के तार बने पड़े हैं जो जितने भी उनके लिए। और सबसे गंभीर जो मसला है वो है ब्लेड का, चोरी चकारी का। अच्छा, वो सबसे बड़ा गंभीर है। जो यहाँ पर जेब तलाशी होना या बोरों में ब्लेड लगना, तो उस पर हम चोरी की वारदात। हाँ, जो उन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे पूरा। तो बाहर के जो व्यापारी आते हैं उनके लिए क्या आप सुविधा देना चाहते हैं? उनके लिए मैं सबसे बड़ी सुविधा ये देना चाहता हूँ। उनके लिए जो मैं एक मतलब 4-5 एकड़ का जो है एक पार्क, वो झील वाटर बॉडी है, उसका केस मैं जीत चुका हूँ। और उसे खुलवा के, जैसे अहमदाबाद में कांकड़िया पार्क है, आपने देखा होगा सबने, उस तरह से उसे बना के, जैसे अगर बंदा व्यापारी अगर आता है तो उसे जैसे 1 दिन का टाइम या 2 दिन का टाइम मिलता है, या अपने बीवी बच्चों ले गए तो उस पार्क के अंदर वो जाके अपने बीवी बच्चों के साथ इंजॉय भी कर सकते। होटल वगैरह की सुविधा, हाँ सुविधा उनके लिए करना चाहते हैं। आपकी जो टीम वर्क है, कौन कौन मेंबर है आपके? 5 मेंबर है सर। 5 मेंबर पैनल आपका? हाँ, जैसे मैं हर पद पे 2-2 उम्मीदवार है इस टाइम। तो 5 पैनल वाले हैं, बाकी सब 2-2 उम्मीदवार हैं। सर अभी के वर्तमान है, अभी प्रधान है सतपाल सिंह जी है हमारे। उनके काम बताइए तो मार्केट में। उनके काम लाजवाब है। इस टाइम मास्टर प्लान बना था 2041, उसके अंदर हम भी शामिल थे। उन्होंने वो कराया। और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था 40 करोड़ का यहाँ से गमन करने का, बेसमेंट नीचे हम बेसमेंट बैठे ना उसके ऊपर। उस एमसीडी के द्वारा नोटिस भेजा गया था। उस नोटिस को हमने विड्रॉ करवाया, हमारे सत्यजीत प्रधान जी ने करवाया पूरा। और माफिया राज हमने पहले माफिया राज है तो वो हमने सारा ख़त्म करवा दिया है। बस अब भय का कोई डर नहीं है और सिर्फ हमें जो अब आगे तरक्की या विकास जो करना उसके लिए हम अब आगे कर। कोरोना संकट में भी आपको कोई सेवाएं रही अपने क्षेत्र में? कई कोरोना के अंदर अगर मुझे तो लोग अपने मुँह से मैं क्या बोलूँ, लोग मुझे कहते हैं कोरोना हीरो। अच्छा, हाँ जी, बोलते ही यहाँ का हीरो आप ही हो, बाकी कोई नहीं है, कोई नेता नहीं। आपने क्या कर दिया सर रात को जैसे 2-3 बजे उठ के हर दुकानदार की दुकान की फ़ोटो वीडियो बना के सबकी पूरी दिखा के उनको बोला जी आप घर पे रहिए, हम हमारी तरफ से ये पूरी मार्केट सेफ़ है। और हम रात दिन चक्कर लगा रहे। मेरा 10 साल का लड़का था। अच्छा। मैं स्कूटी चलाता था, वो वीडियो बनाता था पूरी रात। हम भाई की गली जाकर देखते थे, जिस वो गली में गए थे जहाँ पर आज की डेट में 11 बजे के बाद भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं, जो वहाँ जेब कट जाती है। हम रात को 3-3 बजे हम बाप बेटे हम जाते थे, पूरी गलियों चक्कर लगाते थे और पूरा का पूरा सबको ये भरोसा देते थे जी आपकी मार्केट बिल्कुल सेफ हाथ में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे हो, जैसे आपकी दुकान आप छोड़ के हो वैसे आपका है। जैसे किसी भाई का माल पुलिस पे फंस गया वो रखवाना, या गोदाम में कहीं फंस गया वो रखवाना, या पुलिस पे कहीं से आना जाना, वो हमने सारी सुविधा की। और जो लेबर जो थी, जैसे लेबर फंस गई थी उनको खाना प्रोवाइड कराना और उनको गांव भेजना, ये तो हमने सारे किए हैं। और जितने भी मतलब छोटे मोटे काम, साफ़ सफाई के, नाली सीवर, ये तो हमारे बहुत छोटे काम हैं, जैसे फ़ोन पे हो जाते थे। तो व्यापार की स्थिति को लेकर बात कर लेते हैं, क्या आज की स्थिति है? व्यापार धीरे जैसे लॉकडाउन हुआ व्यापार की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन दिवाली के टाइम पे थोड़ा बाज़ार उभरने लगा। लेकिन अब जैसे किसानों का जो आंदोलन चला उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई। और जैसे अब कोरोना जैसे बढ़ने लगा थोड़ा सा, उससे थोड़ी दिक्कत। धन्यवाद आपका रंजीत भाई। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रंजीत गंगवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।